हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JKSSB ने जो प्रीवियस ईयर में वेटरनरी फार्मासिस्ट का पेपर लिया था, आज हम उस पेपर को यहाँ पे डिकोड करने वाले हैं। आई होप इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, फर्स्ट यू विल सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड देन यू विल शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो जीएस का उसमें पूछा गया था रिगार्डिंग करंट अफेयर्स भी इसमें आएंगे, और जीएस के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सबको हम यहाँ पे डिकोड करने वाले हैं विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और लाइक शेयर कमेंट ये सभी चीज़ें आपको करने हैं। राइट, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड पल्सेस डे 2023। वर्ल्ड पल्सेस डे जो सेलिब्रेट किया जाता है कब, फरवरी 10 को, फरवरी 10 को। और उसकी 2023 में थीम क्या थी, तो थीम थी डेट वाज द पल्सेस फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, राइट। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो पल्सेस जो एक मेजर सोर्स है किस चीज़ का, प्रोटीन का, और इन पल्सेस के साथ एक रेवोल्यूशन एसोसिएटेड है, डेट इज द प्रोटीन रेवोल्यूशन, प्रोटीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो पल्सेस के बारे में, तो इंडिया में कौन सी स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ पल्सेस है, डेट इज द मध्य प्रदेश। एमपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग पल्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। तो वर्ल्ड वाइड इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री जहाँ पे क्या पल्सेस हमें प्रोड्यूस करने को मिलते हैं। एंड सेकंड कौन है, डेट इज द म्यांमार। म्यांमार में हमें, म्यांमार इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, और ये जो पल्सेस डे 2024 का था उसमें थीम क्या थी, कोई किसी को पता है? दैट द थीम वाज पल्सेस ब्रिंग, पल्सेस ब्रिंगिंग राइट डाइवर्सिटी टू एग्री फूड्स, डाइवर्सिटी टू एग्री फूड्स। डैट मीन्स कि पल्सेस की वजह से ही फूड्स में जो एग्री फूड्स हैं जो इंसान कंज्यूम कर देता है, तो उनमें डाइवर्सिटी पैदा हो जाती है। राइट, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज शहीद दिवस टू कमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सुखदेव थापर, भगत सिंह एंड शिवराम राजगुरु। किस डे को शहीद दिवस के तौर पे मनाया जाता है इंडिया में? तो बेसिकली अगर हम देखेंगे मार्टियर्स डे, मार्टियर्स डे इंडिया में 2 टाइम्स मनाया जाता है। फर्स्ट 30 जनवरी को, ठीक है, जिसमें हम डेथ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी की याद में मनाया जाता है, डेथ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी। ठीक है, तो हो गया एक टाइम। तो सेकंड टाइम जिसमें हम सुखदेव थापर, भगत सिंह और शिवराम राजगुरु की, उनकी जो मार्टियरनेस हुई थी, उनका जो रोल था उस चीज़ को, या उस चीज़ को मेमोराइज करने के लिए जो हम दिन मनाते हैं, डेट इज़ ऑन द 23 मार्च। ठीक है, तो बैकग्राउंड क्या है इस चीज़ का, क्यों इन तीनों के बारे में हम ये डे मनाते हैं? तो बेसिकली हुआ क्या था कि ये जो ऑल दीज पर्सन, सुखदेव थापर, भगत सिंह एंड शिवराम राजगुरु, ये एक एसोसिएशन को बिलोंग कर रहे थे। एंड द एसोसिएशन इज, क्या है वो एसोसिएशन, HSRA, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको 1928 में बनाया गया था, 1928 में बनाया गया था। कहाँ पे, फैरोशा कोटला में। तो होता क्या है कि 1928 में एक कमीशन इंडिया में आ जाता है जिसको हम कहते हैं साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, वाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें 7 मेंबर्स वाइट थे। ठीक है, और सिचुएटरी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और एक कमीशन इंडिया में आया था कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के लिए, लेकिन इसमें सभी मेंबर्स कौन थे, वाइट पर्सनस थे। इसलिए यहाँ के लोगों ने इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया था। तो प्रोटेस्ट किया था, तो उसमें एक हिस्ट्री का एक फेमस पर्सन लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की क्या होती है, सॉन्ड्रस
उस पर क्या कर देता है, सॉरी, जेम्स स्कॉट उस पर लाठी चार्ज कर देता है, जिसकी वजह से वेरी सून उसकी डेथ हो जाती है। तो इस लाला लाजपत राय की डेथ का बदले लेने के लिए क्या ये तीन लोग, सुखदेव थापर, भगत सिंह एंड शिवराम राजगुरु, लाहौर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, लाहौर जाते हैं। और वहाँ पे वो किल कर दे, किसको मारने के लिए जाते हैं, पहले सुकाट को मारने के लिए, क्योंकि ही वॉज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। बट वहाँ पे सुकाट प्रेजेंट नहीं था, इसलिए उन्होंने किल किया था सोनरस को, इसलिए उन्होंने किल किया था सोनरस को। कब, दिसंबर 17 दिसंबर 1928 में। तो वहाँ से फिर वो भाग के निकले। और देन उसके बाद क्या किया कि ऑन 8 अप्रैल को उन्होंने भगत सिंह के साथ और एक पर्सन था, बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बम फेंका था। तो ये दो चीज़ें, ये दो इवेंट्स एसोसिएटेड है, जिनकी वजह से इन लोगों को फांसी दी गई थी। तो हमने क्या किया कि उनकी इस सेक्रीफाइस को याद रखने के लिए हमने 23 मार्च को क्या किया, मार्टियर्स डे के नाम से हम मनाते हैं, या शहीद दिवस के नाम से हम मनाते हैं। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द नेशनल सपोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इंडिया में नेशनल सपोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब किया जाता है, बता सकता है कोई मुझे, बताओ कब। तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 29 अगस्त को। और किसके याद में इसको मनाया जाता है, मेजर दयानचंद, किसके नाम पे, मेजर दयान चंद। बेसिकली ही वाज द हॉकी प्लेयर, वो क्या था, हॉकी प्लेयर। उसको एक टाइटल दिया गया था, डेट इज द हॉकी विजार्ड, द हॉकी विजार्ड, जिसका मतलब क्या है, हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर। और उसने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है गोल, जिसका नाम उसने रखा था गोल। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, जो आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अगस्त 29 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑफ 2023। विजिलेंस अवेयरनेस वीक की जो थीम थी वो क्या थी इन द ईयर 2023। तो विजिलेंस वीक ये कब यहाँ पे मनाया जाता है, फ्रॉम द 28 अक्टूबर टू 3rd नवंबर। तो इसकी थीम जो थी, डेट वाज द से नो टू करप्शन कमिट टू द नेशन। लेकिन जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024 में मनाया गया है, उसकी थीम क्या थी, कल्चरल इंटीग्रिटी, कल्चरल इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्परिटी, फॉर नेशंस प्रॉस्परिटी, ये इसकी थीम थी। ठीक है, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, बताओ। नवंबर 26 को मनाया जाता है। तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, डेट इज अ क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, क्वासी फेडरल। व्हाट डेट इज मीन, डेट मीन्स कि यहाँ पे सेंटर स्ट्रांग है एज कंपेयर टू स्टेट्स। और एक कैसी फेडरल टर्म किसने दी थी, के सी वियर ने, के सी वियर ने, राइट, के सी वियर ने। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम यहाँ पे हम बात करेंगे, तो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बात कब उठी थी इंडिया में, किसने उठाई थी, कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की किसने उठाई थी, 1934 में इस पे बात उठाई गई थी। किसने उठाई थी, महेंद्र नाथ राय ने, एम एन राय ने। ठीक है, उसने डिमांड किया था कि अब इंडिया को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन 1935 में इसको हम ऑफिशियल डिमांड जो किसने की थी, कांग्रेस ने की थी, एनसी ने की थी कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए, किस चीज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स थे, कितने मेंबर्स थे, 380
9 मेंबर्स थी। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो 2 दिनों के लिए एज टेम्पररी प्रेसिडेंट रहा था। देन जो परमानेंट प्रेसिडेंट था डेट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? पंडित भीमसेन जोशी इज रिलेटिव विच फॉर्म ऑफ आर्ट? पंडित भीमसेन जोशी किसके साथ एसोसिएटेड है? तो ही इज द, क्या है वो? हिंदुस्तानी वोकलिस्ट। वो क्या है? हिंदुस्तानी वोकलिस्ट। तो यहाँ पे ओडिसी डांसर है। बेसिकली ओडिसी एक क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिकल डांस? फोक डांस और क्लासिकल डांस में क्या फ़र्क है? फोक डांस प्रेजेंट करता है कस्टम्स एक स्टेट के या एक रीजन के, ठीक है, लेकिन क्लासिकल डांस में रिलीजियस सा थोड़ा सा टच होता है, रिलीजियस फीलिंग होती है इसमें। तो ठीक है, तो हाउ मनी क्लासिकल डांसेस आर इंडिया? कितने हैं? 8 क्लासिकल डांसेस। भारतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनी आटम, तो ये सभी डांसेस हैं इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो भारतनाट्यम कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? इसको तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है। मोहिनी आटम कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? केरला में इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई एम सॉरी, मुझे हर एक क्वेश्चन पे फिर बोर्ड इरेज करना पड़ता है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप इग्नोर करोगे, राइट। देन नेक्स्ट इज, वायर इज नंदा देवी सेंचुरी लोकेटेड? वायर इज नंदा देवी सेंचुरी लोकेटेड? नंदा देवी सेंचुरी कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? बता सकता है कोई? वहाँ पे नंदा देवी पीक भी है, नंदा देवी पीक भी है वहाँ पे, नंदा देवी माउंटेन पीक भी है वहाँ पे। अब आंसर देना इजी हो जाएगा, बताओ कहाँ है? तो ये हमें देखने को मिलती है उत्तराखंड में। इसके अलावा वहाँ पे कौन सी नेशनल पार्क्स हमें देखने को मिलती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट जो ओल्डेस्ट पार्क है इंडिया की, जिसको पहले हम कहते थे हैलीज नेशनल पार्क, जो एस्टैब्लिश की गई थी 1936 में। और यही वो पार्क है जहाँ पे क्या प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, मतलब इसका एक हिस्सा है वो क्या है? फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, राइट। इसके अलावा वहाँ पे कौन सी हमें नेशनल पार्क देखने को मिलती है? डेट इज़ द, क्या है उसका नाम? वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। और गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो इस पार्क को, नंदा देवी पार्क को एस्टेब्लिश कब किया गया था? बता सकता है मुझे कोई? 1982 में। ये एक डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है जिसको हम चमोली डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। तो 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन 1988 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना डिक्लेयर किया गया था। तो कब इसको डिक्लेयर किया गया था? 1988 में। ठीक है, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जिनमें मेनली कौन कौन है? बता सकता है मुझे कोई? स्नो लेपर्ड है, और कौन है बताओ? हिमालयन मस्क डियर है, एंड बैरल, राइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्नो लेपर्ड और कौन है? हिमालयन मस्क डियर एंड बैरल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ लोधी डायनास्टी? लोधी डायनास्टी की फाउंडेशन किसने की थी? तो डेट वाज डन बाय बहलोल लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी ने कौन सा टाउन बनाया था? आगरा उसने टाउन उसने कंस्ट्रक्ट किया था। इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनास्टी। लोधी के बाद यहाँ पे कौन डायनास्टी फाउंड हुई थी? मुगल डायनास्टी, जो किसने फाउंड की थी? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने इसको फाउंड किया था। और उसने हराया था इब्राहिम लोधी को एक फेमस बैटल में, जिसको हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से
जानते हैं, जो कब फाट किया गया था, 1526। तो बेसिकली ये जो लोधी डायनास्टी है, दिस वाज अ डायनास्टी ऑफ दहली सल्तनत। ये दहली सल्तनत का एक पार्ट था। और इस दहली सल्तनत को कब फाउंड किया गया था, 1206 में। और इसकी फर्स्ट डायनास्टी कौन थी, स्लेव डायनास्टी, जिसको हम ममलुक डायनास्टी भी कहते हैं और इलबिरी डायनास्टी भी कहते हैं, जो किसने फाउंड की थी, बताओ, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो किसका एक स्लेव था, एक कमांडर था, तो उसका नाम था महमूदा गोरी। महमूदा गोरी। तो इसी वजह से इसको हम स्लेव डायनास्टी के नाम से भी जानते हैं। एंड आप मुझे बताओ, हु इज़ नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ दहली सल्तनत, बता सकता है कोई? सुल्तान इल्तुतमिश, या को कुछ कहते हैं इल्तमिश, ठीक है। तो बोथ आर द सेम। एंड ही वाज द पर्सन जिसने लाहौर से कैपिटल शिफ्ट की थी दिल्ली। ये सभी चीज़ें आपको याद रखने हैं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाराजा हरी सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन। महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब साइन किया था? तो उसने वो किया था ऑन अक्टूबर 26, 1947 में। तो महाराजा हरी सिंह, उसका टेन्योर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1925 से अप टू 1900, जब ये डायनास्टी एंड हुई थी, जब हमने फिर इंडिया के साथ असाइन किया था, राइट। तो महाराजा हरी सिंह बिलोंग्स टू डोगरा डायनास्टी। किस डायनास्टी को बिलोंग कर रहा था, डोगरा डायनास्टी, जिसका फाउंडर है कौन, फाउंडर ऑफ दिस डायनास्टी वाज महाराजा महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है। और उसने ये कब ये डायनास्टी फाउंड की थी, 1846, आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसको हम सेल ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, सेल ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। प्रताप सिंह का पीरियड कभी कभी पूछा जाता है, प्रताप सिंह, ठीक है। तो उसका पीरियड स्टार्ट हुआ था 1885 से अप टू 1925। और 1885 में ब्रिटिश ने यहाँ पे उसके कोर्ट में रेसिडेंट अपॉइंट किया था। और इसी 1885 में इंडियन हिस्ट्री में एक मेजर इवेंट होता है, डेट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, बताओ मुझे, कौन था गवर्नर जनरल उस टाइम पे, सॉरी वाइसराय कौन था उस टाइम पे, बताओ, लॉर्ड डफरिन। कौन था, लॉर्ड डफरिन। और उसने क्या कहा था कि नेशनल कांग्रेस इज़ द माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी, में इसको कभी भी निचोड़ सकता हूँ, क्रश कर सकता हूँ। लेकिन फिर इसी कांग्रेस ने क्या क्या किया, इंडिपेंडेंस दिलवाई उन लोगों से, राइट, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ राज तरंगनी इज। राज तरंगनी का मतलब क्या है, डेट इज द रिवर ऑफ किंग्स। राज तरंगनी ये एक हिस्टोरिकल बुक है, जो किसने लिखी है, पंडित कल्हाना ने, पंडित कल्हाना ने। और जब उसने इसको कंप्लीट किया था, हु वाज द रूलर एट द टाइम ऑफ जो कश्मीर, डेट वाज जयसिम्हा। जयसिम्हा 1148 टू 50, तो इसी टेन्योर में उसने इसको कंप्लीट किया था। तो राज तरंगनी किस लैंग्वेज में पहले लिखी गई थी, इसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। और इसके टोटल 8 पार्ट्स है। पार्ट्स इसके कितने हैं, 8, जिनको हम तरंगाज कहते हैं, जिनको हम तरंगाज कहते हैं। और इसी राज तरंगनी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। और किसने की थी, एंड द पर्सन वाज ए स्टेन, ठीक है, राइट। तो बंदे का नाम क्या था, ए स्टेन, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर हरी सिंह असेंडेड द थ्रोन ऑफ महाराजा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ
डिस्कस किया है, डेट्स इन द ईयर 1925। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, हु इज़ नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, किसको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के नाम से हम जानते हैं, किसको, डेट इज़ द हबा खातून। ये हबा खातून कौन थी, शी वॉज द वाइफ ऑफ, किसकी वाइफ थी ये, यूसुफ शाह चक, यूसुफ शाह चक। और ये यूसुफ शाह चक किस डायनास्टी को बिलोंग कर रहा था, तो डेट वाज द चक डायनास्टी। जो किसने फाउंड की थी, बता सकता है मुझे कोई, किसने इसको, इस डायनास्टी को फाउंड किया था, बताओ, गाजी शाह चक। और किस डायनास्टी को इस चक डायनास्टी ने रिप्लेस किया था, एंड द डायनास्टी वाज फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी, शाहमीर डायनास्टी को के नाम से जिसको हम जानते हैं। एंड हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शाहमीर डायनास्टी, डेट वाज द हबीब शाह। तो इसी को इसने रिप्लेस करके यहाँ पे अपनी डायनास्टी बनाई थी। राइट, ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ डोगरी, फादर ऑफ डोगरी किसको कहा जाता है, राइट, बताओ, किसको फादर ऑफ डोगरी के नाम से हम जानते हैं, डेट इज़ द, क्या नाम है उसका, रामनाथ शास्त्री को हम फादर ऑफ डोगरी के नाम से जानते हैं। तो दिस पर्सन बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर, तो इसके बारे में एडिशनल डिटेल हमें मालूम होनी चाहिए। उसके इसके कुछ फेमस वर्क्स हैं, जिनमें से दर्दी का रिन, इसके एक फेमस वर्क है दर्दी का रिन, तलखियाँ, दुगारदे लोकनायक, दुगारदे लोकनायक, ये आप पॉइंट्स में रख लेना, याद रख लेना, ठीक है। बदनामी द छान, बदनामी दी छान, ये इसके फेमस कुछ बुक्स हैं जो जेकेएस भी पूछ सकता है। तो उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे, किसको, प्रेमनाथ शास्त्री जी को कुछ अवार्ड्स भी मिले थे। 2021 में इसको 2001 में सॉरी 2001 में इसको मिला था सत्या एकेडमी अवार्ड, साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था 2001 को। 1990 में क्या मिला था उसको, 1990 में क्या मिला था उसको, पद्मश्री अवार्ड मिला था, पद्मश्री अवार्ड मिला था। 1977 में इसको मिला था साहित्य एकेडमी अवार्ड, लेकिन किस बुक के लिए, बदनामी द छान, बदनामी दी छान, ठीक है। और 1991 में उसको स्टेट एकेडमी अवार्ड मिला था फॉर द बुक तलखियाँ, फॉर द बुक तलखियाँ। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। राइट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज आल्सो नोन एज हाइडस्पस, इनमें से किस रिवर को हाइडस्पस के नाम से जानते हैं, तो वो हम जानते हैं जहलिम रिवर को। हाइडस्पस बेसिकली ग्रीक लोगों ने इसको कहा था, और लोकल लैंग्वेज में या वर्निकुलर लैंग्वेज में इसको वेथ के नाम से जानते हैं। एंड द सोर्स ऑफ जहलिम इज वेरीनाग स्प्रिंग, वेरीनाग, वहीं से ये ऑरिजिनेट होता है, जो लोकेटेड है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो इंडस की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, द ऑरिजिनेशन पॉइंट ऑफ इंडस इज तिब्बत, तिब्बत में ये निकलता है एक ग्लेशियर से जिसका नाम है बोखर छू ग्लेशियर, बोखर छू ग्लेशियर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इंडस भी पूछा जा सकता है, द लेंथ इज 2880, 2880, एंड दिस इंडस रिवर एंटर्स इनटू इंडिया एट देमचुक, एट देमचुक में ये इंडिया को एंटर कर देता है, राइट, ठीक है। तो एसएसबी ने पूछे थे एक दो एग्जाम में, किनके बारे में, रिगार्डिंग द एंशंट नेम्स ऑफ सम रिवर्स, तो हम उनको भी यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो जो भी पॉसिबल होता है हमें देखना है, क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो रावी को का जो एंशंट नेम था डेट वाज पुरुषिनी, क्या नाम था, पुरुषिनी और एरावटी, एरावटी, ठीक है। आप इनको अपनी कापीज़ में लिख लेना।
चिनाब को किस नाम से जाना जाता था? बताओ, किसी को पता है? एसिकिनी, ASIKINI, एसिकिनी। फिर जहलिम का तो आपको पता ही है, लेकिन वितास्ता भी एक नेम था जहलिम का, वितास्ता। और वितास्ता, ठीक है। उसके बाद बियास रिवर का जो नेम था, डेट वाज, बताओ, विपासा, डेट वाज और विपासा, ठीक है। और उसके अलावा कौन था? हाँ, इंडस का भी एक नाम है, इंडस रिवर का, डेट इज सिंधु रिवर। ये सभी इंपॉर्टेंट नेम्स आपको याद रखने हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट इज, क्या है बताओ? द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज, जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन है? इवन कि इंडिया का भी, और एशिया में सेकंड नंबर पे ये आता है। बताओ, जो कहाँ पे लोकेटेड है? बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और जिसको हम रेमिनेंट ऑफ सतीसर के नाम से भी जानते हैं। अब बताओ, चलो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे, क्योंकि ये बहुत ईजी है, ठीक है। राइट। मानसा लेक हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। डल लेक कहाँ पे? श्रीनगर में। सर वाटर लॉरेंस ने इसको क्या कहा था? लैक पर एक्सीलेंस, लैक पर एक्सीलेंस किसने कहा था? सर वाटर लॉरेंस ने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भजन लाल सोपोरी, भजन लाल सोपोरी, उसका ये फुल नेम है भजन लाल सोपोरी, ठीक है। इज एसोसिएटेड विद विच इंस्ट्रूमेंट, ये किस इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है संतूर के साथ, ठीक है। तो इसके, उसने भी बहुत सारे अवार्ड इसको भी मिले थे, ठीक है, जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। 1992 में इसको मिला था संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, ठीक है। 2004 में इसको मिला था पद्माश्री, पद्माश्री, ठीक है। एंड 2009 में बाबा अलाउद्दीन खान अवार्ड, बाबा अलाउद्दीन खान अवार्ड। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। लेकिन एक बात है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो को, ये सच है। लेकिन आई होप अब से आप वीडियोस शेयर करोगे, राइट, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज मार्टन टेम्पल ऑफ कश्मीर इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? मार्टन टेम्पल, जिसको हम सन टेम्पल या सूर्य टेम्पल भी कहते हैं, ये किस गॉड को डेडिकेटेड है? अब आपको पता लग चुका होगा, डेट इज द सन गॉड। और इस मार्टन टेम्पल को बनाया किसने था? बताओ। ललिता दतिया मुक्तापिदा। कब बनाया था? 8th सेंचुरी में। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और इस मार्टन टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया था, किसने किया था? सुल्तान सिकंदर ने, जो एक रूलर है शाहमीर डायनास्टी का, शाहमीर डायनास्टी का, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेथरी डांस इज है, लेथरी एक डांस है जो परफॉर्म किया जाता है रियासी और राजौरी में। ये कौन सा डांस है? ये एक लेबर डांस है, जिसको वहाँ के लोग परफॉर्म कर देते हैं व्हेन दे आर डूइंग वर्क। बेसिकली वो जब वो ग्रास कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये एक लेबर डांस है। और इसके अलावा कुछ डांसेस हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दुम्हा डांसेस जो वातल ट्राइब यहाँ पे परफॉर्म कर देते हैं। देन छज्जा डांस है, ठीक है। और कौन सा है? और रफ है, जिनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सिर्फ स्टेट लेवल के नहीं, लेकिन नेशनल लेवल पे भी इन डांसेस के बारे में पूछा जाता है, राइट, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिनानी नाशरी टनल इज़ आल्सो नोन एज, चिनानी नाशरी टनल को हम और किस नाम से जानते हैं? तो चिनानी नाशरी टनल की अगर हम बात करेंगे, बेसिकली ये किस डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती है? डेट इज़ द रामबन डिस्ट्रिक्ट में हमें ये देखने को मिलती हैं। एंड दिस इज ट्विन ट्यूब, इसके दो ट्यूब्स हैं, एक तो यहाँ से जाने के लिए और दूसरा वहाँ से आने के लिए। और ये किस नेशनल हाईवे पे लोकेटेड है? NH 44 में ये
लोकेटेड, जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। एंड दिस चिनानी नाशरी टनल इज़ आल्सो द लार्जेस्ट हाईवे टनल ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 9.28 किलोमीटर्स, ठीक है। और कनेक्ट किन दो डिस्ट्रिक्टों ये करती है आपस में, दैट इज़ द रामबन एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को ये आपस में कनेक्ट कर रही है। और इसको कब ओपन किया गया था? 2 अप्रैल 2017 में इसको ओपन किया गया था। और इसको अब किस के नाम से जाना जाता है? डैट इज़ द श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इनके बीच में कौन सी चैनल जो इनको आपस में सेपरेट कर देती है? डेट इज़ द 10 डिग्री चैनल। तो अगर हम यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करेंगे तो ये हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो देयर आर टोटल 572 आइलैंड्स। कितने हैं? 572। और इसमें सिर्फ 38 इनहेबिटेड है। 38 डैट मीन्स के कुछ लोग 37 भी बोलते हैं, लेकिन 38 इज़ द एथेंटिक सोर्स। तो डैट मीन्स के सिर्फ 38 आइलैंड्स में लोग रह रहे हैं। तो इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर, जिसको रिसेंटली किस नाम से चेंज किया गया था? श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम, ठीक है। राइट। तो हाइस्ट पीक जो हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिलती है, डेट इज़ द सैडल पीक, डेट इज़ द सैडल पीक, ठीक है। राइट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड नियर टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैली। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? तो वो मिलता है किस वैली के नज़दीक? बताओ। नुब्रा वैली के नज़दीक हमें वो देखने को मिलता है। सियाचिन ग्लेशियर वहाँ पे हमें सॉरी, और क्या देखने को मिलता है? तो वहाँ पे हमें क्या, नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया भी देखने को मिलता है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। राइट, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? बताओ। कंचनजंगा क्या है? कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ स्टेट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कंचनजंगा किस स्टेट में हमें देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम में ये हमें देखने को मिलता है। और ये जो कंचनजंगा है, दिस इज़ द हाइस्ट पीक, हाइस्ट पीक जो लोकेटेड है विद इन इंडिया, जो लोकेटेड है विद इन इंडिया, एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। और इसकी लेंथ कितनी है? बताओ, किसी को पता है? 8086 ऐसे ही आप याद रखो, 86 मीटर्स, एंड दिस इज लोकेटेड इन सिक्किम। और सिक्किम को हम एक और फेमस नाम से जानते हैं, दैट इज द लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज, लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज। देयर आर अबाउट 200 मोनेस्ट्रीज जो हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। तो सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक, गैंगटॉक इज द कैपिटल सिटी ऑफ सिक्किम, ठीक है। और दिस इज द क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज द सिक्किम। और वहाँ पे हमें एक यूनिक टाइप ऑफ फ्लावर देखने को मिलते हैं, जिसका हम कहते हैं रूबर, रूबर, ठीक है। और जिसकी हाइट कितनी है? अप टू 2 मीटर्स, 2 मीटर्स उसकी हाइट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज। सह्याद्री रेंज को हम और किस नाम से जानते हैं? डैट इज़ द वेस्टर्न घाट्स। सह्याद्री रेंज को हम वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स की जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, डैट इज़ द अनाईमुडी, अनाईमुडी इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सह्याद्री, जो लोकेटेड है कहाँ पे? केरला में। और जिसकी हाइट कितनी है? 2695
मीटर्स। ठीक है, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है उड़ीसा स्टेट में, ऑन द रिवर ऑफ महानदी। महानदी के रिवर पे हमें ये देखने को मिलता है। बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लेक्स। ठीक है, यहाँ थ्री काइंड्स ऑफ लेक्स। एक तो होते हैं फ्रेश वाटर लेक, एक तो होते हैं ब्रैकिश वाटर लेक, और होते हैं साल्ट वाटर लेक। ये ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंशिएटेड टू ईच अदर ऑन द बेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। फ्रेश वाटर में सबसे कम कंसंट्रेशन होती है साल्ट की, ब्रैकिश में थोड़ी सी होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है, या मीडियम होती है, और साल्ट वाटर में सबसे ज़्यादा साल्ट हमें देखने को मिलता है। तो लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया कौन है? सांबर लेक। सांबर लेक जो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? राजस्थान में। जो हमें देखने को मिलते हैं राजस्थान में। और जम्मू एंड कश्मीर में हमें वूलर लेक देखने को मिलता है, विच इज़ द, वो क्या है? फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया है वो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डेट इज़ द उड़ीसा में ये हमें चीज़ें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। इनमें से कौन सी बर्ड फ्लाई नहीं कर सकती, उड़ नहीं सकती? कीवी, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन। तो ये सभी उड़ नहीं सकते। ठीक है, और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बर्ड है जिसको हम कहते हैं कैसोवेरी। जिसको हम कहते हैं कैसोवेरी बर्ड, जो हमें देखने को मिलती है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ये भी फ्लाई नहीं कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, इनको याद रख लेना। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉजेज रिकेट्स। किस विटामिन की डिफिशियंसी से रिकेट्स हो जाता है? तो ये होता है लैक ऑफ विटामिन डी। विटामिन का वर्ड, विटामिन को डिस्कवर किसने किया था? कैसेमिर फंक ने। कैसेमिर फंक में इन द ईयर, कब किया था? 1912 में उसने इसको डिस्कवर किया गया था। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है डेट इज़ द रेटिनॉल। विटामिन बी को हम, ये कॉम्प्लेक्स है विटामिन का, तो B1 इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, डेट इज़ द थियामीन। ठीक है, सी इज़ द एस्कॉर्बिक एसिड, जो हमें बेसिकली सिट्रस फ्रूट्स में देखने को मिलता है। विटामिन डी जो आंसर भी था हमारा, इसको हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और किसने के नाम से जानते हैं? कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन। कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? तो ये थ्योरी दी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट इज व्हाट इज द फ्यूल इन द सन। सन का फ्यूल कौन है? तो सन का फ्यूल इज हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सन की, सन इज द फादर ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, और इसकी जो लोकेशन है ये लोकेट करता है सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। और ऑल जो 8 प्लैनेट्स है, ठीक है, वो क्या कर देते हैं? रिवॉल्व कर देते हैं किसको? सन को। ठीक है, सन के आसपास वो अपना रिवॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो देयर आर 8 प्लैनेट्स। कौन कौन सा है? मरकरी है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सन का सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट कौन है? डेट इज द मरकरी। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा दूर जो है डेट इज द नेपच्यून। सबसे ज़्यादा दूर है नेपच्यून। ठीक है, लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर यूनिवर्स कौन है? बताओ। वो जुपिटर है। एंड द हॉटेस्ट प्लेनेट बताओ। बहुत लोगों के जहन में कन्फ्यूजन ये है, क्योंकि मरकरी सबसे ज़्यादा नज़दीक है तो सबसे ज़्यादा हॉट यही होना चाहिए, लेकिन है नहीं। सबसे हॉट है वीनस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गैसेस हमें देखने को मिलते हैं जो सनलाइट सबसे ज़्यादा ट्रैप कर देते हैं। ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ आवर सोलर सिस्टम? दैट इज़ गैनीमेड, जो किस में लोकेटेड है? जुपिटर में लोकेटेड है।
अगर हम यहाँ पे अर्थ की बात करेंगे, अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, ब्लू प्लेनेट। ओनली वो एक प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है, राइट। तो सन, सन के बारे में अगर और हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे तो कंपोजिशन ऑफ सन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपोजिशन ऑफ सन, सन किन किन चीज़ों से बना है? तो कंपोजिशन ऑफ सन में हमें देखने को मिलता है हाइड्रोजन, ठीक है, देन हीलियम। ये टू मेन गैसेस है जो प्रेजेंट है सन में, या जिनकी वजह से सन बना है। तो एंड द अदर गैसेस, ठीक है। लेकिन कंसंट्रेशन क्या है? हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है 71%, ठीक है। देन हीलियम की 26.5%, एंड अदर्स आर रेस्ट, विच मीन्स ये 2.5 आर रेस्ट, ठीक है, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है? विच इंडियन स्टेट इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री? किस स्टेट को कहा जाता है कि गॉड्स ओन कंट्री? तो ये वर्ड किसके रिलेटेड है? डेट इज द केरला का। बेसिकली शशि थरूर साहब ने अपनी एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है गॉड्स ओन कंट्री, राइट। इस पॉइंट को आप याद रख लेना। अगर हम केरला की बात करेंगे, केरला इज़ द स्टेट ऑफ इंडिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट लिटरेसी हमें देखने को मिलती है। लार्जेस्ट लिटरेसी भी देखने को मिलती है, सेक्स रेशियो भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस या नेशनल पार्क्स भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पेरियार नेशनल पार्क जो एटलीस्ट मैक्सिमम एग्ज़ामों में पूछा जाता है, एंड अष्टमुदी लेक, ठीक है। और कौन सा लेक है वहाँ पे? अष्टमुदी लेक, और बताओ, कोई बता सकता है? तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, जो फेमस लेक है केरला का, राइट, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ बोथ हरियाणा एंड पंजाब एंड हरियाणा। तो ये करेक्ट है, चंडीगढ़ इज द कैपिटल सिटी ऑफ बोथ पंजाब एज वेल एज हरियाणा। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये भी राइट है भाई, एरिया ये लार्जेस्ट है, ठीक है। सबसे जो स्मॉलेस्ट है डेट इज द गोवा। यूपी इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, ये भी सही है क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमें यूपी में देखने को मिलता है। एंड द नेक्स्ट इज केरला हैज़ द हाइस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, ये भी सही है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? डिफिशिएंसी ऑफ आयरन काजेज, डिफिशिएंसी ऑफ आयरन काजेज, तो क्या होता है इससे? एनीमिया, इससे एक डिजीज है जो हो जाती है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज एनरिच्ड विद विटामिन सी? इनमें से कौन सा एक एनरिच्ड है? विटामिन सी हमें सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है? तो वो हमें देखने को मिलता है सिट्रस फूड से, सिट्रस फूड से। आई थिंक कि एक क्वेश्चन हमने स्किप किया है यहाँ पे, आई थिंक सो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 70 हमने स्किप किया था। मुझे अभी जहन में आया, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि हम फ्लो में सन के बारे में बातें कर रहे थे, तो ये हमने क्या स्किप किया था। इन इनवर्ट गैसेस आर, इनवर्ट गैसेस वो गैसेस होते हैं जो मोस्ट स्टेबल गैसेस होते हैं, मोस्ट स्टेबल गैसेस होते हैं। डैट मीन्स कि जिनको और किसी गैस के साथ रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ये दे आर स्टेबल इन नेचर, ठीक है। तो यही कहता है क्वेश्चन, इनर्ट गैसेस आर केमिकली अनरिएक्टिव। क्यों है? क्योंकि वो स्टेबल है। उनमें से इनमें कौन कौन से गैसेस आते हैं? हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये इनर्ट गैसेस के एग्जाम्पल्स है, राइट, ठीक है। तो कहाँ तक हम पहुँचे थे? विटामिन सी 74, ये हमने डिस्कस किया था कि किसने ये रिच है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड इन जॉन्डिस? जॉन्डिस से कौन सा एक ऑर्गन अफेक्ट होता है? डेट इज द लिवर अफेक्ट होता है इससे, ठीक है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट? वो इन्वेंटेड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन किसने इन्वेंट किया था? फर्स्ट टाइम किसने वैक्सीन इन्वेंट किया था? दैट द पर्सन वाज जोनस साक। उसने 1796 में
चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन इन्वेंट किया था? ठीक है, राइट। चिकन पॉक्स का किसने किया था? सॉरी, जॉनस पॉक ने, एवार्ड जेनर ने, सॉरी सॉरी सॉरी, एवार्ड जेनर ने। जॉनस साक ने किसका किया था? पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन उसने क्या किया था? इन्वेंट किया था, राइट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या इन्वेंट किया था? पेंसिलिन, 1928 में। लॉयस पास्चर ने पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क वो बताया था। तो एवार्ड जेनर विल बी द करेक्ट आंसर, जिसने क्या चिकन पॉक्स का क्या किया था? वैक्सीनेशन फर्स्ट टाइम बनाया था। तो जॉनस साक ने फिर क्या किया? जॉनस साक ने पोलियो वैक्सीन बनाया था फर्स्ट टाइम, राइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? ईरानी ट्रॉफी इन इंडिया इज एसोसिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स? ईरानी ट्रॉफी जो बेसिकली कंडक्ट कर देता है बीसीसीआई, ये डोमेस्टिक लेवल की ट्रॉफी है, ठीक है, जिसको कंडक्ट कर देता है बीसीसीआई, एंड दिस इज द ट्रॉफी ऑफ क्रिकेट। ठीक है, तो इंडिया में डोमेस्टिक लेवल पे अदर ट्रॉफीज़ या कप्स खेले जाते हैं, कप्स खेले जाते हैं, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है रणजी ट्रॉफी। ये सभी डोमेस्टिक लेवल के हैं, ठीक है। रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, दुलीप ट्रॉफी है, एंड देदार ट्रॉफी है। ये सभी आपको याद रखने होंगे, ठीक है। और इंटरनेशनल लाइन पे, ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो किसके दरमियान खेली जाती है? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फ्रैंक वैरल ट्रॉफी है एक, फ्रैंक वैरल ट्रॉफी, जो खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया और किसके खिलाफ खेली जाती है? वेस्ट इंडीज़। एशेज ट्रॉफी, एशेज ट्रॉफी, ठीक है, जो खेली जाती है किस किस के दरमियान? इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो राइट, नेक्स्ट क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया? इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो डेट पोर्ट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नेवी मुंबई, जो हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, राइट। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट इज विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? किस स्टेट की इंडिया में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है? तो अगर हम पहले देखेंगे कि इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, डेट इज 7516.6 किलोमीटर्स, ठीक है। लेकिन दिस इज टोटल इंक्लूडिंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया, लेकिन अगर हम देखेंगे विदाउट आइलैंड्स, डेट इज 6100 किलोमीटर्स। तो सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलती है, डेट इज़ द गुजरात में ये सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन बाउंड्री शेयर कर देता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पंचतंत्र वाज रिटन ज्यूरिंग, पंचतंत्र एक बुक है, ठीक है, इसको कब लिखा गया है? तो इसको लिखा गया है ज्यूरिंग द, बताओ, गुप्ता पीरियड में इसको लिखा गया है। गुप्ता डायनास्टी, ये किसने फाउंड की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, अराउंड 320 AD। इसका एक फेमस रूलर है, इसका एक फेमस रूलर है, बताओ कौन है? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और ये नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था उसको? वी ए स्मिथ ने, वी ए स्मिथ ने। कश्मीर के कौन से रूलर को समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर के नाम से जाना गया है? तो इसका आंसर आप मुझे किसमें, कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट इज क्या है, बताओ? द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट ड्यूरिंग द रीना, किसके टाइम पे वो लड़ा गया? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, तो अकबर के टाइम में उसको लड़ा गया था। तो अकबर वाज द पर्सन जो पहला रूलर बना, मगर रूलर बना ऑफ कश्मीर, रूलर एट सेंट्रल लेवल, लेकिन इसके टाइम पे यहाँ पे कश्मीर में मगर रूल इंट्रोड्यूस किया गया था।
मगर रोल। कब? 1586 में। एंड हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ कश्मीर? मिर्ज़ा कासिम या कासिम खान। बोथ आर सेम। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुलमर्ग वाज ऑरिजिनली नेम्ड गोरीमर्ग एंड वाज रीनेम्ड बाय गुलमर्ग होम। गुलमर्ग को हम पहले गोरीमर्ग के नाम से जानते थे एंड इट वाज नेम्ड टू गुलमर्ग। किसने? बताओ। यूसुफ शाह चक ने, एंड ही वाज द रूलर ऑफ चक डायनास्टी। राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? मॉडर्न टेम्पल इन एट अनंतनाग वाज बिल्ट बाय। ये हमने डिस्कस किया है, ललिता दतिया मुक्तापेड़ा। बेसिकली इसी को किस नाम से जानते हैं? समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। ठीक है, राइट। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल। फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल किसको कहा जाता है? तो ये रसूल मीर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इन विच मंथ सैफरान फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ नवंबर। मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। राइट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज। इकोसिस्टम किस चीज़ से चलता है? ठीक है, इकोसिस्टम जिसमें आते हैं बायोटिक एबियोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक मीन्स लिविंग एंड एबियोटिक मीन्स नॉन लिविंग। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स। ठीक है, फिर कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर, टेरिशरी कंज्यूमर, ये सभी चीज़ें जो इसमें आते हैं। लेकिन ड्राइविंग फोर्स क्या है इसका? मेन जो चलाने वाला है, डेट इज़ द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज एन ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इको सिस्टम। राइट, ठीक है, चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग नेशंस इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स। इन नेशंस में जो क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा मेंबर नहीं है ब्रिक्स का? ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है 10 कंट्रीज़ की। ठीक है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 16 जून 2009 में। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो चाइना में, शंघाई चाइना में लोकेटेड है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि कौन सा कंट्री इसका पार्ट नहीं था। डेट वाज द इंडोनेशिया। लेकिन अब इंडोनेशिया ने भी इसके साथ ज्वाइन किया है इन द 2025 में। नाउ इसके मेंबर्स कितने हैं? 10 हैं, जिनमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूएई शामिल है, अलॉन्ग विद इंडोनेशिया। अलॉन्ग विद इंडोनेशिया। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट इज द क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द गैसेस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। इनमें से किस गैस को हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से नहीं जानते हैं? तो डेट इज द हाइड्रोजन। डेट इज द हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस गैसेस आर दोज गैसेस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जिससे होती है। ठीक है, इनमें मीथेन भी आता है, N2O भी आता है, CO2 भी आता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन इसमें नहीं आता है। राइट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है? द क्वेश्चन नंबर 89 इज व्हाट डज द COP28 स्टैंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो COP28 का मतलब क्या है? डेट इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो इन 2019 विच पॉपुलर सिंगर वाज अवार्डेड द भारत रत्न अवार्ड। 2019 में किस सिंगर को भारत रत्न अवार्ड मिला था? डेट वाज भूपेन हजारिका, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, बाढ़ ऑफ ब्रह्मपुत्र। बाढ़ ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप you will enjoy this class and you will get something from here. So if you are new to our channel, I hope you will subscribe our YouTube channel. ठीक है, and also share the videos with your friends, those who are preparing for
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और इस महीने के दुआओं में मुझे याद रख लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच।